ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 8वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 8, श्लोक नंबर 12। श्लोक है सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुधि निरुध्य च मूर्ध्याध्यायात् मनः प्राणम् आस्थितो योग धारणाम्। श्लोक दोबारा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुधि निरुध्य च मूर्ध्याध्यायात् मनः प्राणम् आस्थितः योग धारणाम्। श्लोक का संधि विच्छेद है सर्वद्वाराणि संयम्य मनः रुधि निरुध्य च मूर्ध्नि आधाय आत्मनः प्राणम् आस्थितः योग धारणाम्। संधि विच्छेद दोबारा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनः रुधि निरुध्य च मूर्ध्नि आधाय आत्मनः प्राणम् आस्थितः योग धारणाम्। शब्दों के अर्थ है सर्वद्वाराणि अर्थात सारे इंद्रिय द्वार, संयम्य अर्थात संपूर्णतः वश करके, च अर्थात और, मनः अर्थात मन को, रुधि अर्थात अंतःकरण में, निरुध्य अर्थात रोक कर, आत्मनः अर्थात आत्मा की, प्राणम अर्थात प्राण शक्ति को, योग अर्थात योग की, धारणा अर्थात धारणा में, आधाय अर्थात आधारित, मूर्ध्नि अर्थात भ्रुकुटी में, आस्थितः अर्थात स्थिर होकर। शब्दों के अर्थ दोबारा। सर्वद्वाराणि अर्थात सारे इंद्रिय द्वार, संयम्य अर्थात संपूर्णतः वश करके, च अर्थात और, मनः अर्थात मन को, रुधि अर्थात अंतःकरण में,
निरुद्ध अर्थात रोक कर, आत्मनः अर्थात आत्मा की, प्राणम अर्थात प्राण शक्ति को, योग अर्थात योग की, धारणम अर्थात धारणा में, आधाय अर्थात आधारित, मूर्धनि अर्थात भ्रुकुटी में, आस्थितः अर्थात स्थिर होकर। श्लोक का अर्थ है, सारे इंद्रिय द्वार संपूर्णतः वश करके और मन को अंतःकरण में रोककर आत्मा की प्राण शक्ति को योग की धारणा में आधारित भ्रुकुटी में स्थिर होकर। यह श्लोक में जो योग की विधि है वो बताई हुई है। जैसे कि पहले जो श्लोक है इसके 9 और 10वें श्लोक में और 8वें श्लोक में भी इस बात का उल्लेख आया है, दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष को पाता है। और वो कैसे पाता है उसके लिए बताया अव्यभिचारी याद का अभ्यास। और इसी तरह 9वें और 10वें श्लोक में भी इस बात का उल्लेख आया है कि अपनी भ्रुकुटी में विनाश काल में अचल अडोल भक्ति भाव से भ्रू मध्य में ही अपने प्राण रूप आत्मा को स्थिर करके जो अच्छे से याद करता है और दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है। और इसी के बारे में 11वें श्लोक में भी इस तरह उल्लेख आया था कि जो ऐसे ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्मा में प्रवेश पाते हैं वो कैसी धारणाओं को अपनाते हैं। तो एक तो विधि बताई है, अपनी भ्रुकुटी में प्राण रूप आत्मा में स्थिर करके याद करना, अर्थात अपनी ज्योति बिंदु आत्मा में मन बुद्धि को स्थिर करना। और दूसरा, लोकों में बात चल रही है दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष को पाने की, अर्थात शिव बाबा के पास पहुंचने की। तो उसके लिए एक स्टेप बताई और आज के श्लोक में याद की दूसरी विधि अर्थात दूसरी स्टेप बताई हुई है। सारे इंद्रिय द्वार, जैसे कि इसके पहले के कई श्लोकों में अलग अलग तरीके से उल्लेख आया है। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रियों का 5वें अध्याय के श्लोकों में जैसे कि 23 तत्वों का उल्लेख आया हुआ है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये इंद्रिय द्वार संपूर्णतः वश करके, अर्थात शरीर रूपी नगर शरीर रूपी पुरी है और इसमें तमोप्रधान अवस्था जो होती है तो ऐसे इंद्रिय द्वारों से तो गंध ही निकलता है। और जब यही आत्मा सात्विक शरीर धारण करेगी पुरुषार्थ से तो वो सत्व प्रधान हो जाएगा। तो ये जो इंद्रिय द्वार है इन सबको संपूर्णतः वश करके अर्थात कंट्रोल करके मन को अंतःकरण में रोककर, अर्थात इसे ही मुरलियों में उल्लेख आता है अंतर्मुखी बनने का। तो अंतःकरण में रोकना अर्थात की आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करना
मन बुद्धि को एकाग्र करना, आत्मा की प्राण शक्ति को योग की धारणा में आधारित भ्रुकुटी में स्थिर होकर। यहाँ जो उल्लेख आया है भ्रुकुटी में स्थिर होकर, पहली स्टेप तो हमने देखी है कि अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा को भ्रू मध्य में ही अच्छे से स्थिर कर याद करना। और इस श्लोक में दूसरी स्टेप बताई है जो क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ से समझ में आएगी। इसीलिए क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, सारे ही नव इंद्रिय द्वार अविचल रूप से संपूर्णतः वश करके और मन को अंतःकरण में रोककर ज्योति बिंदु रूप आत्मा की प्राण शक्ति को शिव बाबा से योग की धारणा में आधारित निरंतर परमात्मा की भ्रुकुटी रूप अकाल तख्त के मध्य में स्थिर होकर। तो यहाँ बात बताई है, खास एक तो सारे जो 9 इंद्रिय द्वार है उनको अविचल रूप से वश में करके। तो वश में करना अर्थात इन पर नियंत्रण होना। जितनी मन बुद्धि की एकाग्रता बढ़ेगी, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस बढ़ती है, देह से परे होने की प्रैक्टिस बढ़ती है, अर्थात देह भान को छोड़ देते हैं, तो स्वतः ही ये जो इंद्रिय द्वार है जहां से गंध निकलता है तमो प्रधान अवस्था में, तो वो कंट्रोल हो जाते हैं। और दूसरी बात, मन को अंतःकरण में रोककर, अर्थात जो संकल्प शक्ति इधर उधर भटकती है बाहर, तो उसे नियंत्रित करना, रोकना। और इसके बारे में तो 6वें अध्याय में मन को किस तरह एकाग्र करना है वो सारी बातों का तरीका बताया हुआ है जिसे हमने समझा है। तो सारे 9 इंद्रिय द्वार अविचल रूप से संपूर्णतः वश करके और मन को अंतःकरण में रोककर ज्योति बिंदु रूप आत्मा की प्राण शक्ति को शिव बाबा से योग की धारणा में आधारित। योग अर्थात ही जुड़ना, तो मन बुद्धि को शिव बाबा से अर्थात भगवान से जोड़ के रखना। इसके लिए ही आत्मा की प्राण शक्ति को शिव बाबा से योग की धारणा में आधारित। तो ऐसे याद करना है, आत्मा को शिव बाबा से जोड़ना है इस धारणा में आधारित, अर्थात ऐसे समझकर इस धारणा में आधारित होकर निरंतर परमात्मा की भ्रुकुटी रूप अकाल तख्त के मध्य में स्थिर होकर। अकाल तख्त जैसे सिखों में इसका उल्लेख है अकाल तख्त का। अकाल अर्थात जिसे कोई काल नहीं खा सकता, तो ऐसा तख्त, आत्मा जिस तख्त पे विराजमान है, जिस स्थान पे विराजमान है, तो ऐसा अकाल तख्त है जिसे कोई भी काल नहीं खाता है। तो ऐसे अकाल तख्त में निरंतर वो एक ही है जो अकाल मूर्त है, अकाल तख्त है। तो उनकी अर्थात परमात्मा की भ्रुकुटी में स्थिर होकर, तो मन को अंतःकरण में रोकने के बाद मन बुद्धि को परमात्मा की भ्रुकुटी में अर्थात इस तरह से याद करना है, भ्रुकुटी में परमात्मा के अपनी मन बुद्धि को स्थिर करना है, एकाग्र करना है, अर्थात मन बुद्धि से याद करना है। इस श्लोक संबंधित गीता में और भी अध्यायों में कुछ उल्लेख आए हुए हैं, तो उसे भी देखते हैं रेफरेंस श्लोक के तौर पर। पहले तो है 5वें अध्याय का 13वां श्लोक,
अध्याय 5 श्लोक नंबर 13, इसमें उल्लेख आया हुआ है, इंद्रियों का वश करता आत्मा भ्रूमध्य स्टार में स्थित हो, मन से ही सब कर्मों को संपूर्ण त्याग कर। इंद्रियों का वश करता आत्मा, जो कि आज के श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, जो इंद्रियों के द्वारों को वश करने की बात, तो यहाँ इंद्रियों को वश करना है और भ्रूकुटी के मध्य में स्थिर होकर मन से सब कर्मों को त्याग कर। जो उल्लेख देखा हमने, मन को अंतःकरण में रोकना, अर्थात मन जहां जहां इंद्रियों के विषय भोगों में भटकता है तो उन्हें अंतःकरण में रोकना, अर्थात मन से ही सब कर्मों को संपूर्ण त्याग कर 9 द्वार वाले नगर रूपी शरीर में मानो कुछ न करता हुआ सुखपूर्वक रहता है। तो जितना आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस, ये श्लोक समझते समय पॉइंट्स हमने समझे थे, तो वार्तालाप में इस बात का उल्लेख किया है, अर्थात ही आत्मिक स्थिति में पूरा एकाग्र होना, देह से न्यारा होना। अगला रेफरेंस श्लोक है दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 61। यहाँ भी इंद्रियों को वश करना और मन को अंतःकरण में रोकने की बात का उल्लेख आया है। इंद्रियों को पूरा वश करके, जो उल्लेख है, जिस मन बुद्धि वाली ज्योति बिंदु आत्मा की इंद्रिया वश में है, उसकी बुद्धि ही दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। तो इसीलिए पहले इंद्रियों को वश करना और इंद्रियों से ही कनेक्टेड वो इंद्रियों के 9 द्वार है, तो उन्हें वश करने की बात। अध्याय 6 का 18वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 18, इसमें उल्लेख आया है कि जब मन सहित 10 इंद्रियों द्वारा संयमित चित्त ज्योति बिंदु आत्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है, तो ऐसे कामनाओं से इच्छाहीन हुआ सहज राज योग युक्त ऐसा कहा जाता है। तो आज के श्लोक में जो खास बात आई है, परमात्मा से योग लगाने के लिए, जुड़ने के लिए जरूरी है कि इंद्रियों के 9 द्वार वश में हो और मन को अंतःकरण में रोकना। तो योग युक्त की परिभाषा इस श्लोक में बताई है, मन सहित 10 इंद्रियों को संयमित करना। आगे का रेफरेंस श्लोक है अध्याय 6 का 24वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 24। इसमें भी इसी बात का उल्लेख आया हुआ है, संकल्प से पैदा सब कामनाओं को पूरी तरह त्याग कर मन से ही इंद्रिय समूह को सब ओर से विशेष रूप से नियमित कर। तो 6वें अध्याय में भी किस तरह से अतीन्द्रिय सुख पाने के लिए याद की प्रैक्टिस करनी है, उसके बारे में उल्लेख आया हुआ है। तो यहाँ भी यही बताया, मन से इंद्रिय समूह को नियंत्रित करना, नियमित करना। और 5वें अध्याय का 27-28वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 27-28, इन श्लोकों में उल्लेख आया हुआ है कि जो बाहर के इंद्रिय भोगों को चित्त से ही बाहर करके आत्म बिंदु नेत्र को भ्रूकुटी में या स्थिर करने की बात बताई हुई है। तो 5वें अध्याय में भी याद की स्थिति का उल्लेख आया हुआ है, जिसके लिए ही ये तरीका बताया, इंद्रिय भोगों को चित्त से बाहर कर आत्मा बिंदु को यहाँ तो अपनी भ्रूकुटी में पहले स्थिर करने की बात। और आज के श्लोक में हम देख रहे हैं, भगवान से बुद्धि योग जोड़ने के लिए इंद्रियों को वश करके
किस तरह से परमात्मा की भ्रुकुटी में अपनी मन बुद्धि को, जो अकाल तख्त बना हुआ है, तो उनमें स्थिर करना है। अपनी मन बुद्धि को अपनी भ्रुकुटी में पहले एकाग्र करके प्राण रूप आत्मा को पूरी तरह अच्छे से स्थिर करके, जो 10वें श्लोक में उल्लेख आया है और आज के श्लोक में उल्लेख है, परमात्मा की भ्रुकुटी में स्थिर होकर। ये श्लोक का अर्थ है, उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद श्लोक संबंधित पॉइंट्स। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणा। सारे ही नव इंद्रिय द्वार अविचल रूप से संपूर्णतः वश करके और मन को अंतःकरण में रोककर ज्योति बिंदु रूप आत्मा की प्राण शक्ति को शिव बाबा से योग की धारणा में आधारित निरंतर परमात्मा की भ्रिकुटी रूप अकाल तख्त के मध्य में स्थिर हुआ। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणा। सारे ही नव इंद्रिय द्वार अविचल रूप से संपूर्णतः वश करके और मन को अंतःकरण में रोककर ज्योति बिंदु रूप आत्मा की प्राण शक्ति को शिव बाबा से योग की धारणा में आधारित निरंतर परमात्मा की भ्रिकुटी रूप अकाल तख्त के मध्य में स्थिर हुआ। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। वार्तालाप नंबर 1712, डिस्कशन नंबर 1712, 1 घंटा 5 मिनट 1 आवर 5 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, सर्व इंद्रिय द्वारों को रोकना। हाँ, भगवत गीता में एक श्लोक है ना, मन बुद्धि को वश में करने वाला आत्मा, मन बुद्धि को वश में करने वाला आत्मा सब कर्मों को मन से न स्थूल रूप से संपूर्ण त्याग कर नौ द्वार वाले शरीर रूपी नगर में न करता हुआ और न कराता हुआ सुख से ही प्राप्त होते हैं। तो पूछना क्या आपको? कैसे नव इंद्रिया है ना, सुख से कैसे प्राप्त हुआ? कर्म करता हुआ न कराता हुआ, ऐसा बोला। मैं करता हूँ न कराता हूँ, बिंदी की याद में रहता हूँ। जब मैं बिंदी की याद में रहूंगा, एक की याद में रहूंगा, तो मैं कर्म करता कहाँ हूँ? उसका लेप छेप लगेगा ही नहीं, न दूसरे से कराता हूँ। नव इंद्रिया भी सुख से प्राप्त होना है। हाँ जी, ऐसी स्टेज बनानी है। ओम शांति। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 1079, VCD नंबर 1079, 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, सारे इंद्रिय द्वार अविचल रूप से वश में करके। पतित आत्मा कहा जाता है, पतित शरीर नहीं। शरीर तो है ही पतित। ये 5 तत्व क्या है दुनिया की? तमो प्रधान है, सतो प्रधान। 5 तत्व थोड़े ही है। ये शरीर भी कैसा है? तमो प्रधान। 9 द्वारे हैं शरीर में। 9 द्वारों में से गंध निकलता है या सुगंध निकलती है? गंध निकलती है। तो पतित शरीर तो है, लेकिन शरीर पतित से जो हम कर्म कर रहे हैं, उस कर्म में ऐसी शक्ति भरी हुई हो आत्मिक कि शरीर की भी शक्ति छीण न होने पावे। आगे है
VCD नंबर 3163, VCD नंबर 3163, 3 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सारे इंद्रिय द्वार संपूर्णतः वश में करके मन को अंतःकरण में रोककर। तो यहाँ ऐसे दुनिया में चंचलता तो सारी देह की है, और देही अभिमानी बन जावे, मना आत्मा अभिमानी बन जावे। देह को धारण करने वाली आत्मा देही, तो चंचलता खत्म। तो देही अभिमानी होने से ये शरीर की जो चंचलता है वो स्टॉप, फुल स्टॉप। परंतु पूरे देही अभिमानी बने ना, घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। अपन को आत्मा समझ के बैठे हैं तो कितनी देर बैठेंगे? आत्मा समझ के बैठे परमपिता के सामने, ज्योति बिंदु परमपिता शिव के सामने कोई 1 घंटे बैठे। बाबा ने तो चैलेंज दे दिया, तुम 1 घंटे बैठ ही नहीं सकेंगे आत्मा बन करके। आत्माओं के बाप के सामने बैठ सकेंगे? है? कोई को देखा बैठे हुए? 1 घंटा आत्मा बिंदु समझ करके बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप के सामने बिंदु बनकर बैठे रहे। ऐसे किसी को देखा है? न किसी को देखा, न ऐसी स्टेज को कभी अनुभव किया अपने अंदर। तो आत्मा समझ करके बाप की याद में रहें और सात चंचलता उस समय खत्म हो जाए कर्मेंद्रियों की। अरे नहीं, हाथ अपना घुन घुन घुन, पांव अपना घुन 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 घुन, है आंखें अपना ऐसे करती रहे, तो उसको देह अभिमान कहेंगे कि आत्मिक स्थिति कहेंगे? है क्या कहेंगे? हाँ, बाबा ने तो कहा जब तुम बाबा की मुरली भी सुनते हो तो कोई कर्म नहीं करना चाहिए। कर्मेंद्रियों से कर्म करेंगे ना, हाँ, तो नहीं करना चाहिए, तो एकाग्रता रहेगी। है? ऐसे ही ज्ञान से ऊंचा क्या है? हाँ, बाबा की याद। तो बाबा की याद करने बैठे हैं तब तो इंद्रियों की चंचलता होनी चाहिए, और तब तो इंद्रियों की चंचलता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो सात चंचलता उस समय खत्म हो जाती है कर्मेंद्रियों की। तो उस समय में मजा भी बहुत आता है? देखो हम बाबा की यादगारी में बैठते हैं। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 1181, VCD नंबर 1181, 32 मिनट 32 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है मन को अंतःकरण में रोकना। और इस आत्मा का स्वधर्म है शांत। कब शांत है? जब मन एकाग्र हो जाए। मन जब एकाग्र हो जाता है तो सब पूर्व जन्म के सारे संस्कार भस्म हो जाते हैं। जब तक 63 जन्मों के संस्कार पाप कर्म रहे हुए हैं तब तक मन एकाग्र नहीं हो सकता, शांति मिल नहीं सकती।
तो देखो, आत्मा जब अंतर्मुखी बनती है, अमन बनती है, तो इंद्रियों की भी याद नहीं रहती, इंद्रियों के भोगों की भी याद नहीं रहती, मुख ही नहीं, कोई भी कर्मेंद्रिय नहीं, चंचलता करने वाली कर्मेंद्रियां ही नहीं, उन कर्मेंद्रियों को शक्ति देने वाला मन ही नहीं। कर्मेंद्रियों से भी सुख दुख कब मिलता है? जब मन उसका साथ दे। कर्मेंद्रियों का अगर मन साथ नहीं देता है तो सुख दुख फील नहीं हो सकता। तो देखो, जब कर्मेंद्रियां ही अनुभव में नहीं आती हैं तो कर्मेंद्रियों के भोग भी नहीं रहते, और कर्मेंद्रियां न होने के कारण, मन अमन होने के कारण बिल्कुल शांति हो जाती। आगे है VCD नंबर 3115, VCD नंबर 3115, 23 मिनट 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अकाल तख्त। तो ये आत्मा प्रकृति के बीच में निवास करती है। ये आत्मा का तख्त है, हाँ, जिस पर बैठती है। और ये अकाल तख्त कहा जाता है। हाँ, कैसा तख्त? इस तख्त को काल नहीं खा सकता। तो क्या हर आत्मा का जो तख्त है प्रकृति के मध्य में जिसमें बैठती है वो अकाल मूर्त है? नहीं। तो फिर किसको अकाल तख्त कहा जाता है? हाँ, आत्माओं में वो आत्मा जो मनुष्य आत्माओं के बीच में बड़ा भाई है, सबसे बड़ा भाई है, उसकी आत्मा का जो तख्त है कैसा है? अकाल तख्त। और सिखों ने उसे गुरुद्वारे में लकड़ी का तख्त बनाया हुआ है। क्यों है? क्या वो लक्कड़ बुद्धि है या नहीं? हाँ, जिस तख्त में वो आत्मा जिसे परमात्मा गीता में नाम दिया है वो लक्कड़ बुद्धि बन जाती है। अभी उसको अकाल तख्त कहा जाता है। आत्मा के ठहरने बैठने के स्थान को। तो उसको काल नहीं खाता है। किसको? काल किसको नहीं खाता है? उसको काल नहीं खाता है। किसको नहीं खाता है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, मुकर्रर रथधारी, उसको काल नहीं खाता है। उसके भ्रकुटी के मध्य में जो अकाल तख्त है वो भी अकाल तख्त इसीलिए कहा जाता है कि काल उसे खाता नहीं। हाँ, देखो, अच्छी तरह से उसे देखो, क्योंकि ये हर एक बात थोड़ी समझने की है। आत्मा अकाल मूर्त है। कैसी मूर्त? मूर्त तो है लेकिन अकाल मूर्त है। मूर्त माने? मूर्ति माने साकार या निराकार? हाँ, साकार मूर्ति है लेकिन अकाल मूर्ति है। आगे है VCD नंबर 390, VCD नंबर 390, 21 मिनट 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है
अकाल तख्त। निराकार का मतलब जब ऊंच से ऊंच निराकार कहा जाता है तो उससे साबित होता है कि उसने निराकारी स्टेज में रह करके जरूर कोई ऊंचा कार्य किया है। देवहान की स्टेज में रह करके वो ऊंचा कार्य नहीं हो सकता। वो आकर के शरीर धारण करते हैं, है तो निराकार, फिर भी शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे सब भाई भाई हैं, सब आत्माएं भाई भाई हैं। अभी इस शरीर में विराजमान है, क्या कहा है तो भाई भाई, लेकिन वो आत्माएं जो निराकार है वो सब शरीर में विराजमान है और सब अकाल मूर्त है। क्या बिंदु बिंदु आत्माएं, उनको कोई काल खाता है क्या? सब अकाल मूर्त है। जब सब आत्माएं अकाल मूर्त है तो फिर एक को क्यों कहा जाता है कालों का काल, महाकाल, अकाल मूर्त है? इससे क्या साबित हुआ? बल सब आत्माएं ज्योति बिंदु है, निराकार है, अविनाशी है, उनका कभी विनाश नहीं होता, उनको कभी काल नहीं खाता, काल शरीर को खाता है। लेकिन वो निराकार जो एक कहा जाता है अकाल मूर्त, वो जिस शरीर में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, उसको दुनिया में कोई काल को खाते हुए देखता नहीं। इसलिए वो कालों का काल, महाकाल कहा जाता है। सारी दुनिया को काल खा जाएगा, परंतु उसको कोई भी काल को खाते हुए देख नहीं सकेगा। ये अकाल मूर्त का तख्त है। आगे है वार्तालाप नंबर 25, डिस्कशन नंबर 25, 1 घंटा 8 मिनट 1 आवर 8 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, निरंतर परमात्मा की भ्रुकुटी में स्थिर होकर। जो आपका शिव बाबा हो, जिसको आपने शिव बाबा माना हो, है बाबा माना साकार, साकार है तो भ्रुकुटी भी होगी, और भ्रुकुटी के मध्य में देखेंगे ज्योति बिंदु। इन आंखों से तो नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन बुद्धि के नेत्र से तो देखने में आता है ना। तो बुद्धि के नेत्र से बिंदु, ज्योति बिंदु शिव को देखेंगे और भ्रुकुटी में देखेंगे तो शिव भी हो गया और बाबा भी हो गया। अच्छी बात है ना, याद आएगी है? पक्की याद हो गई। आगे है वार्तालाप नंबर 1843, डिस्कशन नंबर 1843, 30 मिनट 30 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, निरंतर परमात्मा की भ्रुकुटी में स्थिर होकर। अर्थात क्या? नहीं बाबा, बाबा आंखों को नहीं देखते, बाबा अपनी आंखों से देखते हैं ना बच्चों को। बाबा बच्चों को भ्रिकुटी में ही देखना या आंखों में, आंखों से दृष्टि? बाबा की आत्मा पर कंसंट्रेशन करना है कि बाबा के अंगों पर कंसंट्रेशन करना है? आत्मा पर कंसंट्रेशन करना है। क्यों? क्योंकि बाबा ने बता दिया है तुम बच्चों की विकारी दृष्टि सारे दिन में 10, 20, 50 बार जाती होगी। 50 बार जब विकारी दृष्टि जाएगी तो विकारी इंद्रियों तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? या आंखों तक ही, श्रेष्ठ आंखों तक ही रहेगी, विकारी इंद्रियों तक पहुंच जाएगी। इसलिए नहीं, इंद्रियों पर कंसंट्रेशन नहीं करना है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1158, डिस्कशन नंबर 1158, 9 मिनट
9 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। निरंतर परमात्मा की भ्रुकुटी में स्थिर होकर अर्थात क्या? नैन इंद्रियां हैं या नहीं है? इंद्रियां तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? तो अगर ये देख के देखेंगे, ये समझ के इंद्रियों में देखेंगे कि ये शिव बाबा ने इंद्रियां ली हैं, तो ठीक है। अगर सिर्फ इंद्रियों को देखा और शिव बाबा याद नहीं रहा, तो सही देखा या गलत देखा? फिर तो गलत देखा। और देखना आत्मा को है या इंद्रियों को देखना है? आत्मा को देखना है। और आत्मा भ्रकुटी के मध्य में है या आंखों में घुसी हुई है? भ्रकुटी के बीच में है। तो भ्रकुटी के बीच में आत्मा को देखना है, आत्मा को भी नहीं। किसको देखना है? परम पिता परमात्मा को देखना है, शिव बाबा को देखना है। इस तरह से ये श्लोक संबंधित पॉइंट्स है, जिसके लिए हमने पॉइंट्स में अभी श्लोक संबंधित बातें समझी है। एक तो सर्व इंद्रिय द्वार संपूर्णतः वश करके अर्थात ही आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस की बात बताई, क्योंकि इंद्रिय द्वारों से तो तमोप्रधान इंद्रिया है तो गंध ही निकलती है। इसीलिए जितना आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करेंगे, जिसके लिए बताया है मन को अंतःकरण में रोककर अर्थात अंतर्मुखी होना, तो उतना ही ये इंद्रिया भी कंट्रोल होती जाएगी और अंतर्मुखी बनेंगे तो इंद्रियों पर नियंत्रण आएगा। जैसे कि पॉइंट्स में ये बात का भी उल्लेख आया कि याद में बैठते हैं तो इंद्रियों में चंचलता होती है, आंखें भी इधर उधर जाती है, हाथ पांव भी हिलते रहते हैं, तो उससे जिस तरह से याद में स्थिरता आनी चाहिए वो नहीं आ सकती। तो मन को भी अंतर्मुखी करना जरूरी है। अंतःकरण में रोकने के बाद फिर बताया निरंतर परमात्मा की भ्रुकुटी में स्थिर होकर, तो जो अकाल तख्त है, अकाल मूर्त है, तो उस अकाल तख्त में निरंतर भ्रुकुटी में स्थिर करके परमात्मा की अर्थात ही साकार में निराकार की शिव बाबा की याद करना। इस तरह से ये श्लोक संबंधित पॉइंट्स हो गए। अभी आगे देखते हैं श्लोकों की रिवीजन। छठवां अध्याय पूरा हो चुका है। आज से पांचवें अध्याय की शुरुआत है रिवीजन की। कल के श्लोक टेस्ट के हिसाब से श्लोक है अध्याय 5 का 1 से 4 तक श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 4 तक, और 8वें अध्याय का 12वां अर्थात आज का श्लोक अध्याय 8 का श्लोक नंबर 12। पांचवें अध्याय का नाम दिया हुआ है कर्म संन्यास योग, और इसमें शुरुआत के 6 श्लोकों का टॉपिक है सांख्य योग और कर्म योग का निर्णय। तो सांख्य योग और कर्म योग अलग है, एक है, दोनों के द्वारा क्या प्राप्ति होती है, उसकी क्या परिभाषा है, तो इसके बारे में इन श्लोकों में उल्लेख दिया हुआ है। पहले है पहला श्लोक, फर्स्ट श्लोक 5वें अध्याय का। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय यत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्थात हे आकर्षण मूर्त, कर्मों के समुचित या संपूर्ण त्याग रूप संन्यास की और फिर कभी कर्म करते हुए कर्मयोग की प्रशंसा करते हो,
इन दोनों में से जो अधिक श्रेष्ठ हो उस एक को भली भांति निश्चित कर मुझे बताइए, जिससे सुमार्गगामी बनूं। तो चौथे अध्याय में कुछ उल्लेख चल रहा था, उसी संबंधित अर्जुन ने इस बात को पूछा है कि कभी तो चौथे अध्याय के लास्ट के श्लोकों में इस तरह से बात चल रही थी कि ज्ञान के द्वारा सारे संशयों को काट सकते हैं, सारे संशयों का समाधान ले सकते हैं। तो इसीलिए 5वें अध्याय में यहाँ अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि कभी तो कर्मों में समुचित त्याग अर्थात पूरी तरह त्याग करना, ऐसे सन्यासियों की महिमा, और कभी कर्म करते हुए कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। तो इसमें से कोई एक बात मुझे ठीक से बताइए जिससे मैं सुमार्गगामी बनूं, अर्थात सही रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर चल सकूं। और इस संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखा था, तीसरे अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 1। इसमें इस बात का उल्लेख आया है, आप कर्मेंद्रियों के कर्म योग से बुद्धियों को श्रेष्ठ मानते हो, जो ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बुद्धियों की प्रशंसा की हुई है, तो इस हिसाब से अर्जुन ने इस बात को प्रश्न पूछा है। आगे का श्लोक है 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 2। श्लोक है, श्री भगवान उवाच, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभो त्रयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न पर जवाब दिया है, समुचित कर्म त्याग और कर्म के साथ योग, ये साधु सन्यासी या गृहस्थी दोनों प्रति परम कल्याणकारी है, किंतु उन दोनों में सहज सहज होने की दृष्टि से कर्म के समुचित त्याग से कर्म करते करते याद धंधा धोरी वाले गृहस्थियों के लिए विशेष अच्छी है। तो इस श्लोक में ये बात बताई कि जो गृहस्थी है, घर गृहस्थ में रह कर के चलते हैं, तो उनके लिए कर्म करते हुए याद विशेष अच्छी है। और वैसे तो साधु सन्यासी और गृहस्थी दोनों के हिसाब से बताया, समुचित कर्मों का त्याग सन्यासियों के लिए और कर्म के साथ योग गृहस्थियों के लिए परम कल्याणकारी है। इस संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखा था, तीसरे अध्याय का तीसरा, अध्याय 3 श्लोक नंबर 3। इसमें उल्लेख आया है, मैंने इस पुराने लोक में 2 तरह की योग निष्ठा प्रणाली कही थी, मनन चिंतन सहित ज्ञान योग द्वारा कपिल जैसे ज्ञानियों की, और गृहस्थियों के लिए कर्म सहित योग द्वारा कर्म योगियों की। आगे है 5वें अध्याय का तीसरा श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 3। श्लोक है, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अर्थात, हे महान अष्ट देवों की सहयोगी रूप भुजाओं वाले,
जो न प्राणी मात्र से द्वेष करता है, न कोई सांसारिक इच्छा करता है, वह जैसे 6वें अध्याय के 4थे श्लोक में कर्मों का सदा त्यागी संन्यास योगी जाना जाता है, क्योंकि द्वंद्व रहित कर्म बंधन से सुखपूर्वक पूरा ही छूट जाता है। तो इसमें उल्लेख आया है कि जो न द्वेष करता है न कोई सांसारिक इच्छा है, कामना रहित। तो 6वें अध्याय में जैसे उल्लेख आया है, नहीं संन्यस्त संकल्पो, पूरी तरह संकल्पों से ही त्याग करना, तो ऐसा सदा त्यागी संन्यास योगी जाना जाता है, क्योंकि द्वंद्व रहित इच्छा द्वेष, राग द्वेष, ये जो द्वंद्व है, इन सब बातों से जो छूट जाता है, तो द्वंद्व रहित कर्म बंधन से सुख पूर्वक पूरा ही छूट जाता है। और इस श्लोक में रेफरेंस श्लोक का जो उल्लेख है 6वें अध्याय का 4था श्लोक, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 4, इसमें उल्लेख आया है सब संकल्पों का संपूर्ण त्यागी, न कर्मों के, न लोलुप इंद्रियों के कर्म और इंद्रिय के स्पर्श रूप रस आदि विषय भोगों में आसक्त होता है, तो योग की सर्वोच्च स्थिति में चढ़ा हुआ कहा जाता है। और 4थे अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 22, इसमें उल्लेख आया हुआ है, जो इस तीसरे श्लोक में उल्लेख है, द्वंद्व रहित कर्म बंधन से सुखपूर्वक छूट जाता है। तो इसका उल्लेख यहाँ है कि जो संयोगवश मिले न मिले ऐसी प्राप्ति से संतुष्ट रहने वाला, सुख दुखादि द्वंद्वों से परे, ईर्ष्याहीन और सफलता असफलता में भी समान करके कर्म बंधन में नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मस्थ हुआ है और शिव बाबा की याद में रहने से कर्म बंधन में नहीं पड़ता, जो इस तीसरे श्लोक में भी उल्लेख है, द्वंद्व रहित कर्म बंधन से पूरा सुखपूर्वक छूट जाता है। आगे है 5वें अध्याय का 4था श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 4, श्लोक है सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकम प्यास्थितः सम्यक उभयोर विन्दते फलम। अर्थात सांख्य अर्थात संपूर्ण व्याख्या सहित केवल ज्ञान और कर्मयोग दोनों अलग है, ऐसे बाल बुद्धि कहते हैं, विद्वान लोग नहीं कहते। सांख्य और कर्म करते हुए भी योग, दोनों से एक में भी भली प्रकार स्थित हुआ कपिल मुनि समान सांख्य और योग दोनों का फल पाता है। यहाँ जहाँ सांख्य शब्द के आगे निशानी लगी हुई है, उसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है नीचे। कपल रूप जोड़ी कपिल द्वारा बसाई प्राचीनतम कांपिल्य नगरवासी कपिल मुनि का मनन चिंतन ही सांख्य है। तो इस श्लोक में उल्लेख आया है सांख्य अर्थात संपूर्ण व्याख्या सहित केवल ज्ञान, ये सांख्य का अर्थ बताया। और कर्म योग तो हमने समझा है, कर्म करते हुए भी योग। तो जो बाल बुद्धि है वो समझते हैं कि इस तरह से ज्ञान को अलग कर दिया और कर्म को अलग, लेकिन जो विद्वान लोग हैं और सांख्य और कर्म योग इसके लिए ऐसे समझते हैं कि दोनों में से एक में भी जो स्थित होता है भली प्रकार, तो दोनों का भी फल पाता है। तो क्या फल पाता है वो आगे के श्लोकों में उल्लेख है। ये श्लोकों की रिवीजन हो गई। आगे है
आज का श्लोक 8वें अध्याय का 12वां श्लोक है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुधि निरुध्य च मूर्ध्याध्यायात् मनः प्राणम आस्थितो योग धारणा। अर्थात सारे ही 9 इंद्रिय द्वार अविचल रूप से संपूर्णतः वश करके मन को अंतःकरण में रोककर ज्योति बिंदु रूप आत्मा की प्राण शक्ति को शिव बाबा से योग की धारणा में आधारित निरंतर परमात्मा की भ्रुकुटी रूप अकाल तख्त के मध्य में स्थिर होकर, इस तरह से इस श्लोक में याद की विधि बताई है कि पहले इंद्रियों को कंट्रोल करके, इंद्रियों के द्वारों को वश करके मन को अंतर्मुखी बनाकर अंतःकरण में रोकना, अर्थात बिल्कुल ज्योति बिंदु आत्मा की स्थिति में स्थिर होना, और फिर शिव बाबा से योग लगाने के लिए निरंतर परमात्मा की भ्रुकुटी, वो ऐसा परमात्मा, ऐसा व्यक्तित्व जो अकाल तख्त है, अकाल मूर्त है, तो ऐसे अकाल तख्त में अर्थात भ्रुकुटी में स्थिर होकर योग लगाना, अर्थात याद की प्रैक्टिस करना। और श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक अभी अभी हमने देखे थे, एक बार केवल उसका नंबर देखते हैं। 5वें अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 13। इसमें 9 द्वारों के बात आई है। दूसरे अध्याय का 61, अध्याय 2 श्लोक नंबर 61, अध्याय 6 18वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 18। इसमें इंद्रियों को वश करने वाला योग युक्त है, स्थिर होता है, ऐसा उल्लेख है। आगे है अध्याय 6 का 24वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 24, और 5वें अध्याय का 27-28वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 27-28। तो इस तरह से ये आज के रिवीजन श्लोक हो गए। श्लोक नंबर एक बार फिर से, 5वें अध्याय का 1 से 4 तक श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 4 तक, और 8वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 12। ये श्लोकों की रिवीजन हो गई। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।